बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा का खेत हो, खुदा की इमारत हो। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्तियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 3 बाब, पहली 9 आयात। और ऐ भाइयों, मैं तुमसे यूं ना बोल सका जैसे रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और जैसे मसीह में छोटे बच्चों से। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुम्हें इसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हनूज जिस्मानी हो। इसलिए जब तुम में हसद और झगड़ा है, तो क्या तुम जिस्मानी नहीं और इंसानी चाल नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम महज इंसान नहीं? अपुल्लोस क्या चीज़ है या पौलुस क्या खादिम हैं, जिनके वसीले से तुमने ईमान पाया है, और हर एक को जैसे कि खुदा ने बख्शा है। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज़ है, ना सींचने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों बराबर हैं, और हर एक अपनी मेहनत के मुआफिक अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की ज़राअत और खुदा की इमारत हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो कौम जिसको खुदा ने चुन लिया है। मेरे जीज़ोई, हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 33, उसकी 12वीं से 15वीं और फिर 20वीं से 21वीं आयत तक। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है, वो उम्मत जिसे उसने अपनी मिरास के लिए चुन लिया है। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनीनो इंसान पर उसकी निगाह है। वो अपनी जायज़ सुकूनत से ज़मीन के तमाम बाशिंदों पर नज़र करता है। वो जिसने उन सब के दिलों को खल्क किया और उनके सब अफ़ाल का ख्याल रखता है। हमारी जान खुदावंद की मुंतज़िर है, वही हमारी कुम्मक और हमारी सिपर है। सो हमारा दिल उसमें शादमान है, हमारा तवक्कुल उसके कुद्दूस नाम पर है। ऐ खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है, वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद ने मुझे मसा किया ताकि मिस्कीनों को खुशखबरी दूं और कैदियों को रिहाई की बिशारत दूं। हालेलुया। मेरे जीज़ोई, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 4 बाब, 38वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। और वो इबादत खाने से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ, और शमाउन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज़ की। तब उसने उसके पास खड़े होकर तप को झिड़का तो उतर गई, और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज़ थे, सब आफताब के गरूब के बाद उन्हें लाते थे, और वो एक एक पर हाथ रखकर उन्हें शिफा देता था। और बहुतेरों में से बदरूहें चिल्ला चिल्ला कर
यूं कहते हुए निकल आती थीं कि तू खुदा का बेटा है, मगर वो उन्हें झिड़कता और ये कहने ना देता था, क्योंकि वो जानती थीं कि ये अल मसीह है। जब दिन होता था तो वो निकलकर किसी वीरान जगह जाता था और हुजूम उसे ढूंढते और उसके पास आकर उसे रोकते थे कि हमारे पास से चले ना जाना। मगर उसने उनसे कहा, मुझे ज़रूर है कि और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी दूं, क्योंकि मैं इसी लिए भेजा गया हूँ। और वो यहूदिया के इबादत खानों में वाज करता रहा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।